जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हो आप सब? प्रभु की कृपा से आपके सारी विश पूरी हो जाए, वो भी जल्दी जल्दी। मैं कुसुम। कैसे हो आप सब? कामयाब होना इतना आसान। जी हाँ, कामयाब होना ना इतना आसान है ना, इतना आसान है। अगर जो आप सही मायने में जो चीज़ आपको बताई जाए वो कर लेते हो ना, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी 100%। और कोई इसमें आपको ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं करना है, बस सरल सरल सिंपल सा है। हर इंसान कामयाब होना चाहता है, आप हो, मैं हूँ या कोई भी होए। हर इंसान, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में अपना सक्सेसफुल होना चाहता है या अपने बिजनेस में या कोई और काम लगा लो, कुछ भी जो भी कोई करता है, जो भी जिसके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। और सफल होना बहुत ज़रूरी होता है। हम सोचते हैं कि फर्स्ट टाइम हमने कोई टेस्ट दिया, इसी में हमारा क्लियर हो जाए, इसी में हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, हमारी लाइफ सेट हो जाए। या फिर हमने कोई बिजनेस शुरू किया, हम चाहते कि हमारा बिजनेस इतना चले ना, दिन दूनी रात चौगनी करे, इसी से लोग हमें जानने लगे। हर इंसान चाहता है ना पहली बारी में कि हमारी सारी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो जाएं, जो जो हम सोचते हैं, जो जो हम सपने देखते हैं वो पूरे हो जाएं। होते हैं सपने, पूरे होते हैं आपके, हमारे सबके ज़रूर। बट आपको दो चीज़ों की ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है, दो चीज़ों के ऊपर। एक तो अगर जब आप चाहते हो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। चाहे आपका टेस्ट है नहीं है, पेपर है नहीं है, आगे कोई एग्ज़ाम निकलने वाला है, कब निकलेगा, क्या है, कुछ कुछ भी हो, मतलब कि जब तक आपको एक सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती है ना, तब तक आपने पढ़ाई छोड़नी ही नहीं है। बिल्कुल पढ़ते रहो, लगातार कंटिन्यू करते रहो, अपना सिलेबस कवर करते रहो। दूसरा, भक्ति, पूजा पाठ, कुछ भी आप कर लो इस दुनिया में, घूम फिर के लास्ट में आपको आना भगवान की ही शरण में है। अगर जब वो आप टाइम रहते कर लेते हो ना, तो वो सबसे बेस्ट है। लोग कहते हैं कि भाई जवानी में क्यों पूजा पाठ करनी है, जवानी में क्यों भक्ति करनी है, बुढ़ापे में करेंगे। ऐसा नहीं होता कि भाई ये इस काम हम तब करेंगे। कल किसी ने देखा है कल क्या हो जाए? कल हम तुम आप कोई रहे ना रहे, है ना, कल किसने देखा है? तो जो है आज में है, अभी में है, इसी टाइम पे है। तो आपको जिस तरह से आप अपनी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हो या अपने बिजनेस के लिए मेहनत कर रहे हो, उसी तरह से आपको भगवान का नाम भी लेना चाहिए, ताकि जल्दी आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, जल्दी आपको सक्सेस मिल जाए, जल्दी आप कामयाब हो जाओ और आपकी लाइफ अच्छे से स्मूथली चले। और इतना आसान होता, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार हनुमान चालीसा ही तो पढ़ना है, चाहे सुबह पढ़ो चाहे शाम को पढ़ो, दिन में रात में, जब आपको जहाँ भी याद आ जाए ना कि आज मैंने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, उसी टाइम पाठ करना स्टार्ट कर दो। इतना तो सिंपल है। इसमें कौन से आपको ज़्यादा वो करना है, ताम झाम करना है, ये तो कोई भी कर सकता है। करके तो देखो एक बारी, आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी आप चाहते हो, जो भी आपने सपने देखे वो सब कुछ आपको मिलेगा। जिस तरह से देखो, मैंने आपको भी बताया कि जिस तरह से बिना पढ़ाई के आप कोई भी टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते, आप नौकरी नहीं लग सकते ना, सेम चीज़ भक्ति की है। जब तक आप भगवान का नाम नहीं लोगे, उनका ध्यान नहीं करोगे ना, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप सफल नहीं हो सकते। आप कितने ही दरवाजे खटखटा लो, आप कितना ही भटक लो, कितना ही कहीं चले जाओ, खाटू श्याम चले जाओ, कहीं चले जाओ, आपको वो चीज़ें नहीं होंगी जब तक आप किसी एक भगवान का नाम नहीं लेते हो। प्लस आपके जो कुल देवी देवता है उनकी मान्यता आप नहीं करते हो। चाहे आपकी कुल देवी है, चाहे आपके कुल देवता हैं, वो जहाँ भी हैं, जहाँ आप रह रहे हो, आपसे चाहे वो कितनी ही दूर हैं, साल में एक बारी आप उनके दर्शन करने जरूर जाएं। चाहे कोई एक इंसान ही चला जाए फैमिली में से, ज़रूरी नहीं है कि पूरा परिवार ही जाए, बट उनके दर्शन करने के लिए आप ज़रूर जाएं। जो आपके घर परिवार में फैमिली में रीति रिवाज चलते आ रहे हैं ना, उनको फॉलो जरूर करें। दो बुक्स पढ़ के ज़्यादा ना बने कि हमने तो भाई थोड़ा सा पढ़ लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब हम इन चीज़ों को नहीं मानेंगे, अब हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता। कुल देवी देवता आपको आसमान में बिठा सकते हैं, आपकी किस्मत इतनी चमका सकते हैं, और कुल देवी देवता आपको ज़मीन पे गिरा सकते हैं। इसलिए उनकी मान्यता जरूर करें, उनके बारे में कभी भी अपशब्द यूज़ ना करें, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलें।
क्योंकि देखो हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर आज आप उनकी मान्यता नहीं करोगे ना, तो कल को फिर भी आपको उनके पास ही जाना पड़ेगा, उनकी शरण में ही जाना होता है। क्योंकि जिस कुल में आपने जन्म लिया होता है ना, उस कुल से आपकी सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो इसलिए उनकी मान्यता आपको ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है कि बच्चे पढ़ लेते हैं, ठीक है कि नहीं इतना होता, लेकिन एक बारी दर्शन करने में क्या जा रहा है आपका। एक बारी करके तो देखो, आपको पता चल जाएगा कि कितनी पावर है कुल देवी देवता में। पहले ज़माने में आपने देखा था, राजा महाराजा युद्ध पे जाते थे तो हमेशा अपने कुल देवी के पास, कुल देवता के दर्शन करके फिर वो जाते थे, ताकि उनको विजय प्राप्त हुए। इसीलिए जब भी आपका कोई पेपर है, एग्ज़ाम है, बड़ा कोई चीज़ होने वाली है लाइफ में, तो आप उनके दर्शन ज़रूर करें। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी। आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप सोच रहे हो, देख रहे हो, सपने में दिन रात चाह रहे हो कि ये चीज़ें हो जाएं, सिर्फ और सिर्फ अपने कुल देवी देवता की मान्यता करने से, अपने पितरों की मान्यता करने से। अपने रीति रिवाज ज़रूर फॉलो करने चाहिए, उनके बिना कुछ नहीं है। कितना ही आप कहीं भी चले जाओ, जब आप बाद में पंडित जी के पास जाओगे कि पंडित जी हमारा बिजनेस सही नहीं चल रहा, हमारी नौकरी नहीं लग रही, हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, घर में लड़ाई झगड़े होने, सारी चीज़ें होने, वो फिर भी आपको ये बोलेंगे कि आप अपने देवी देवताओं की मान्यता करें, अपने पितरों की मान्यता करें, अपने उनके दर्शन करें, जो आपके कुल देवी हैं, देवता हैं, जो कुछ भी हैं, हर कोई यही बोलता है आपको। तो टाइम रहते ये चीज़ें कर लिया करो। फिर अब जब टाइम निकल जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी ख़त्म, फिर क्या फ़ायदा। फिर आप भटकते फिरोगे इधर उधर, दर विदर। इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। और हनुमान चालीसा तो आपने करना ही करना है, चाहे दिन, सुबह, रात, जब मर्जी आपको याद आ जाए कि आज मुझे पाठ करना है, उसी टाइम पाठ करने बैठें। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी संकट मोचन है, वो सबके संकट दुख तकलीफ हर लेते हैं। बस उनको एक बारी आप पुकार के तो देखो, दिल से याद करके तो देखो। और जब हम कोई भी चीज़ कंटिन्यू करते हैं ना, लगातार 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 करते रहते हैं, तो एक अटैचमेंट हो जाती है आपकी भगवान के साथ, भगवान की आपके साथ। तो वो सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक कर देते हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। एक बारी करोगे ना, जब आपको पता चलेगा। और करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप उनका नाम ही ले लो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर जब आपसे पाठ नहीं होता है तो लेकिन करें ज़रूर, किसी न किसी एक भगवान का नाम जाप, या हनुमान चालीसा का पाठ, या कोई भी पाठ जो आप करते हो वो आप ज़रूर करें। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आपने देखा होगा गुरुद्वारे में जाके जब जाते हैं हम लोग, दर्शन करते हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं, वो लोग कितना ज़्यादा करते हैं ये सारी चीज़ें, है ना। सुबह भी गुरुद्वारे जाते हैं, शाम को भी गुरुद्वारे जाते हैं, प्रॉपर बैठ के वहाँ पाठ करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हो, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें ज़रूर किया करो, वही आपको सब कुछ दिला सकते हैं लाइफ में। वरना तो लाइफ में दिक्कत परेशानियाँ कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, अगर जो आप अपने रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करेंगे। भगवान की मान्यता करना बहुत ज़रूरी है, वही है सब कुछ, सर्वश्रेष्ठ इस दुनिया में।